वाह देवरानी वाह, आज तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। तुम्हारी धैर्या जो लव मैरिज कर रही हैं, पूरे खानदान का नाम मटिया मेट कर दिया इस लड़की ने, नाक कटा दिया, कहीं समाज में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ी है। क्या चुप रहे, पूरे गांव समाज में थू 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 हो रहा, तब उनको नहीं चुप करा पा रही हो, हमको बोल रही हो चुप रहो जिज्जी, चुप रहो जिज्जी। हमारे वो ससुर जी जो यूं मोच करके समाज में चलते थे, उनकी मोच तो माँ बेटी ने यूं कर दिया, कहीं समाज में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ी। अरे कर रही थी लव मैरिज, कर रही थी, मान लेते हैं एक बार कर ली लव मैरिज करेगी, लेकिन तो कम से कम अपनी जाति बिरादरी गांव समाज में उठने बैठने लायक तो लड़के की होती, अपनी बिरादरी में तो की होती। दिल्ली पढ़ने भेजी थी, दिल्ली, वहां जाके पंजाबी लड़के शादी कर रही है जो अपना न धर्म जाने न कर्म जाने। क्या समझेगा हमारा संस्कार? आएगा उसका हम पाँव पूजेंगे, उसको अपने घर में बैठाएंगे, दामाद बना के बैठाएंगे, यही संस्कार दिया था हमने उसको। हमारी भी दो बेटियां थी, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ने भेजी, फैजाबाद गई, बस्ती गई, लखनऊ गई, कहाँ नहीं पढ़ने गई, लेकिन ना ये जो करके आई है वो कोई नहीं की है। हमारी बेटियां घर से निकलती थी यूं मुंडी करके चलती थी, कभी उन्होंने बाहर ऐसे करके नहीं चला, ये तो ऐसे चलती थी। तभी मैं तुमसे बोली थी, देख लो गीता, इसको समझा लो, इसका मुझे कैरेक्टर कुछ ढीला लगता है, लेकिन तब तुमने कहा था नहीं जिज्जी, तभी मैंने कहा था दिल्ली में हॉस्टल में मत भेजना। हॉस्टल में लड़कियां जाके वहां धूम्रपान करती हैं, मदिरा पान करती हैं, सब अवगुण सीख के आती हैं। तब तुमने कहा था नहीं जिज्जी, मेरी बेटी क्या IAS अधिकारी बनेगी, PCS अधिकारी बन के आ गई, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, अब लेके ढो पूरे गाँव समाज में। मेरे वो देवर जी इतने से थे जब मैं इस घर में आई थी, तब पापा जी ने बोला था बिटिया अब तुम इसे चाहे माँ बन के पालो, चाहे भौजाई बन के पालो, सारी जिम्मेदारी इसकी तुम्हारी है। इतने अच्छे संस्कार दिए थे मैंने उसको, कभी वो कुछ भी उसको डांट भी देती थी, बोल भी देती थी, ऐसे मुंडी करके सारी बात सुनता था, ऐसे मुंडी रहती थी। लेकिन जब से तुम आए, कानी उंगली पे उसको भी नचा के रख ली। क्या मजाल है उस मेरे देवर का कि एक भी बात तुम्हारी लड़कियों को बोल दे। और जो देवर मुझे ऐसे नजरे झुका के बात करता था, वो ऐसे करके मुझसे बात करता है, मुझसे जवान लड़ाने लगा जब से तुम आई महारानी। जब अरे क्या पूरे गांव समाज में थू थू होगी, इस खानदान की इज्जत जाएगी तो क्या मेरी इज्जत नहीं जाएगी? मैं इस खानदान से अलग हूँ क्या? हमारा कुछ नहीं जाएगा तुमको लगता है? मैं ऐसे ही चिल्ला रही हूँ। एक बात याद रख लेना गीता, तुम अपने भाई साहब को भले बुला लेना शादी में, लेकिन मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगी। जो करना होगा तुम खुद ही माय धिया कर लेना। अपनी सुपुत्री पढ़ने भेजी थी, यही पढ़ के आई हैं, कौन सा मुंह हम लोग समाज में दिखाएंगे? मैं तो जा रही हूँ, आई थी बाजार में, इधर से जा रही थी, सब उधर सोसाइटी में महिलाएं बोल रही हैं, अरे जिज्जी, अरे भाभी, सुनी वो गीता लड़की वहाँ दिल्ली पढ़ने गई थी, पंजाबी लड़के से शादी करी, पंजाबी लड़के से। अरे कोई देखे होते, हम लोगों से एक बार बताई होती, कहीं गांव समाज में देख लिए होते, वहां जाके क्या करने की उनको शादी की जरूरत थी? अब संभालो तुम अपनी बेटिया, बिगाड़ी तो तुम ही हो। मेरी भी दो बेटियां थी, इसी घर के संस्कार उनको मिले थे। चाची बोलते बोलते तुमको उनका मुंह खिया जाता था। मैं कुछ एक बार बोल भी देती थी, वो बोलती थी नहीं मम्मी, मेरी चाची और आप दोनों बराबर। और ये लड़की देखो कैसे तड़ जबान लड़ाती है मुझसे। कभी इन्हें तमीज से मुझसे बात किया? कोई उसको अलग संस्कार थोड़े ना दिए थे, इसी घर में पली थी, उन्हीं दोनों के साथ पढ़ी थी। वो लोग इज्जत से अपने घर चली गई। ये देखो क्या क्या कराती है, शकल देख लो, इसकी शकल देख लो, जैसे लग रहा हैंगर में तंगा कपड़ा पहन के घूम रही हैं। इसी शकल पे वो भी मर गया, वो भी ऐसा होगा जैसे ये हैं। आज भी मुझे अच्छे से याद है, जब मेरी भतीजी आई थी तो तुम ही चाची से हंस के बोल रही थी कि चाची मुझे जिज्जी की भतीजी तो कैरेक्टर की ढीली लगती है। मैंने अपने कान से सुना था, अपने कान से, लेकिन क्या करूं, खून के घूंट पी गई थी उस टाइम। मैंने सोचा था ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, उस समय तुमको मैं जवाब दूंगी जब मैं सच्चाई जान लूंगी। तभी से मुझे शक था इस लड़की के ऊपर, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं था। एक बार तुम्हारे भाई साहब से बोली थी तो उन्होंने मुझे वो झाड़ लगाई थी कि पूछो मत। तभी मैंने सोचा था कि ठीक है, वो समय आएगा तब खुद ही पता चल जाएगा। आज जो तुमको बड़ी बकैती आ रही है, मैं तो नहीं आने वाली। हाँ मैं तो जा ही रही हूँ, मैं जाऊंगी, मेरा मुंह बंद करा लोगी, पूरे गांव समाज का तुम मुंह बंद करा लोगी। लव मैरिज कर रही है बिटिया, लव मैरिज कर रही है।